तो अब हम देखेंगे कि भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। और ये एग्जाम्पल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे भाई, तत्व। तत्व है कौन कौन से इसके अंदर अगर अपन तत्व देखें तो पहला तत्व कौन सा है, अपन को दिख रहा है जिंक, ठीक है। उसके बाद में अपन को क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। उसके बाद में क्या दिख रहा है, सल्फेट। इसको अपन देखो सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन को उत्पाद में सीधा सल्फेट प्राप्त हो रहा है। तो इसको अपन SO4 लिखेंगे ताकि अपना संतुलन क्या हो जाए, जल्दी हो जाए, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले अपन क्या कौन सा तत्व लिखेंगे कि जिंक, ठीक है। फिर अगला कौन सा है अपना हाइड्रोजन। फिर अगला कौन सा है अपना SO4, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सल्फेट। देखो अब अभी अपन को ये देखना है कि भाई अभिकारक के अंदर कितने दे रखे हैं, जिंक एक दिख रहा है। फिर उत्पाद में कितने जिंक दिख रहे हैं अपन को, एक दिख रहा है। फिर अपन क्या देखेंगे कि भाई हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, हाइड्रोजन नीचे संख्या कितनी दिख रही है, 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अभिकारक के अंदर, क्योंकि ये सारे अभिकारक होते हैं, ये सारे उत्पाद होते हैं, ठीक है। उत्पाद के अंदर अगर अपन हाइड्रोजन देखें तो वो कितने हैं, 2, ये रहे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर सल्फेट में देखो, सल्फेट के अंदर सल्फेट है कितना, अपन को ये नहीं देखना है कि सल्फेट कितना है, 4 है। सल्फेट 4 नहीं है, सल्फेट के अंदर ऑक्सीजन 4 है। ये पूरा मिला के क्या बन रहा है, सल्फेट बन रहा है। तो यहाँ पे SO4 कितना बन रहा है, एक ही तो बन रहा है। तो इधर भी SO4 एक है, इधर भी SO4 क्या है, एक है। इसका मतलब देखो 1 1 संतुलित है, 2 2 संतुलित है, और 1 1 क्या है, संतुलित है। इसका मतलब ये समीकरण पहले से ही क्या है, संतुलित है। और यही अपन को देखना है कि किस प्रकार से अभिक्रिया संतुलित होती है, ठीक है। तो चलो, ये तो अपन ने बिल्कुल संतुलन वाला लिया है। अब अपन एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर एक जो अभिक्रिया है वो असंतुलित है, उसको अपन क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन, जिसके अंदर अपन को सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है भाई, तत्व लिखना है। तो तत्व अपन को पहला क्या दिख रहा है, Fe, तो सबको दिख ही रहा होगा, ये साइड में पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया H2O से हो रही है। तो यहाँ पे अगला तत्व क्या दिखता है, हाइड्रोजन। और उसके अगला तत्व क्या दिखता है अपन को, ऑक्सीजन। उसके अलावा अपन को और कुछ दिखता नहीं है। ये 3 तत्व है, इन 3 तत्वों को अगर अपन देखेंगे, अभिकारक के अंदर कितने Fe है, वो है अपने पास 1। उत्पाद में देखो कितने Fe है, 3 है, ठीक है। फिर अगला देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 2 दे रखा है क्या, तो ये अपन ने 2 लिख दिया है। उधर हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो अपन ने 2 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। उसके बाद में देखो ऑक्सीजन कितना है, इधर की साइड में, इधर की साइड में 1 ऑक्सीजन दिख रहा है अपन को, और उधर की साइड में कितने दिख रहे हैं अपन को, 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो अपने पास देखो संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन तो पहले से संतुलित है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। छेड़ेगा कौन, एक तो Fe जिसको अपन आयरन बोलते हैं, एक कौन, ऑक्सीजन जिसको अपन को क्या करना है, 4 करना है, और उधर कितना करना है, 3 करना है। तो यही चीज़ अपन को ध्यान में रखते हुए देखना है कि भाई किस प्रकार से ये बराबर होंगे, ठीक है। तो अपन को यही करना है, क्या करना है, सबसे पहले अपन कर लेते हैं कि इधर देखो उत्पाद में कितने Fe, ये 3 है, और इधर कितना है, 1 है। तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि Fe कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे Fe कितना हो गया, 3। और यहाँ पे पहले से ही 3 था, तो ये अपन को लग रहा है कि भाई क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो अपन इसको पहले कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा भाई, अभिकारक है, और अभिकारक में किससे गुणा करा है, 3 से। और किसको गुणा करा है, Fe को। तो अभिकारक यही होते हैं भाई, और अभिकारक में Fe यही है, और किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। आगे आगे अपन किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन किधर वाला संतुलित नहीं है, अभिकारक वाला संतुलित नहीं है, और जबकि उत्पाद वाला तो संतुलित है। वो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। वो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। और 4, अगर इसको ऑक्सीजन को मेरे को 4 बनाना होगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना भाई। तो यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अगर अपन ऐसे देखें तो देखो अभिकारक वाला ऑक्सीजन है, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, 4 से मल्टीप्लाई करा। तो ये लो भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जैसे ही देखो मैंने ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करा, हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया क्या। इसका मतलब मेरे को इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 चौक कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखो 2 की तो रामायण मिट गई अपने पास, 3 3 संतुलित, 4 4 संतुलित। लेकिन जैसे ही अपन ने ऑक्सीजन को संतुलित करा, खुद का फायदा उठा लिया ऑक्सीजन ने, और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, असंतुलित कर दिया। अब हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 8। इसको भी मेरे को क्या करना है, 8 करना है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपन ने उत्पाद के हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करा है, 4 से। तो ये रहा उत्पाद, ये रहा हाइड्रोजन, किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अपने पास देखो 3 3, ये आयरन संतुलित है, 8 8 ये भी संतुलित है, 4 4 ये भी संतुलित है। तो इस प्रकार से अपन को रासायनिक समीकरणों का क्या करना है, संतुलन करना है। देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले साल 2025 में एक सवाल आया था, ये असंतुलित समीकरण दे रखी थी, और उसके बाद में इन्होंने बोला था कि इसको संतुलन करना है, और Fe का क्या बताना है, गुणांक बताना है। गुणांक आप सभी को मैथ में पता ही होगा, गुणांक क्या होता है कि किसी भी संख्या के आगे जो भी मल्टीप्लाई लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संतुलित करने के बाद में अपन को क्या समझ में आया कि Fe का गुणांक कितना है, 3 है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आगे अपन चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं।